अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप तो खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे सब अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर और आफियत के साथ रखे, अपने अपने बच्चों के साथ। जितने बीमार हैं अल्लाह सबको खैर और आफियत के मामले करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखे हम सबको। बिकॉज़ लोग मुंह पे इतने मीठे होते हैं, इतने मीठे होते हैं, और पीछे क्यों इतने कड़वे होते हैं, मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती। बहरहाल अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी वो फीलिंग्स होती हैं, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे। चलें, आज आप सबके फेवरेट शेफ़ नईम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो जी छा गए हैं पूरी दुनिया में। जज़ाकल्लाह। मसाला मॉर्निंग्स ने आपको, आप खैर पहले यहाँ थे, ठीक है, और अब मसाला मॉर्निंग्स की वजह से आपको अल्लाह ने ऊपर तक पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसको देखो, पता है आपको लास्ट ट्यूसडे हमारा कमेटी लंच था फैक्ट्री कैफ़े पे, जिस पे मैं नहीं आ सका था। हाँ, और वहाँ लोग सबको छोड़, हालांकि बेचारे सलमान भी आए थे और उन्होंने इतना सबको देखा, मतलब बहुत, वी गॉट अ वीआईपी ट्रीटमेंट, बट एवरीबडी वाज आस्किंग अबाउट यू नईम, शेफ नईम नहीं, शेफ नईम नहीं, शेफ नईम नहीं। अरे भाई, तुम खाना खाने आए हो, शेफ नईम से मिलने आए हो। ये होता है आपा, बस ये कि थोड़ा सा काम पड़ गया बहुत ज़रूरी ना, तो मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं आपके साथ बिल्कुल चलता हूँ। मुझे पता था कि आप लोग आएंगे। हमें जाना है इंशाल्लाह ताला। एक और हमारी है, उन्होंने कहा नहीं यहाँ इतनी वीवीआईपी ट्रीट हमें मिली है, नेक्स्ट मंथ मैं भी अपनी कमेटी यहीं करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि सबने खूब इंजॉय किया उधर। बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि वाकई सलमान ने हम लोगों के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी। और खाना तो खैर था ही इतना अच्छा, आप यू कैन नॉट कंप्लेन किसी चीज़ में। एम्बियंस जो हमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला था, ड्रिंक्स, मीठा खाना, और इनके फैक्ट्री कैफ़े का अगर आपने जाके पिज़्ज़ा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ओह माय गॉड, टू गुड। स्पेशल पिज़्ज़ा है हमारा। अभी तक मेरे ख्याल से ये जो रेगुलर पिज़्ज़े चले सबने उसको ट्राई किया होगा, लेकिन एक बार मैं कहूँगा कि फैक्ट्री कैफ़े का पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। नहीं, मेरी बात हुई है सलमान से और मैंने उनको कहा है कि हम आएंगे, मतलब मसाला मॉर्निंग्स की टीम फैक्ट्री कैफ़े जाके आपके किचन में हम 2-3 शोज़ करेंगे। अच्छा। तो सलमान ने कहा ठीक है, ज़रूर आइएगा। तो इंशाल्लाह हम ईद के बाद प्लान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप आज क्या कमाल दिखाने वाले हैं? आज मैंगो का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो मैंगो से तो बेशुमार चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल। तो पहले स्टार्ट लेते हैं, आज मैंने कहा पेस्ट्री, स्टार्टिंग से बेस बिल्कुल ठीक तो है। पेस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह चीज़ केक, मूस केक और ऐसे डिफरेंट चीज़ें बनाएंगे। ठीक है। और एक चॉकलेट टार्ट बनाएंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल सा तो है, लेकिन मैंने इनको अभी एक फरमाइश की है कि नेक्स्ट वीक हमें एक मीठा सिखा दें प्लीज़। और वो मीठा ये थे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने खाया हुआ है, इसलिए मैंने इनको कहा मेरे मुंह में अभी तक उसका जायका है। चॉकलेट टार्ट बनेगा, चॉकलेट टार्ट के ऊपर ये लगाएंगे पिस्ताशियो कुनाफा पेस्ट, उसके ऊपर चॉकलेट आइसिंग, और फिर पोर गिनाश, या वो जो इनकी वो जो जमने वाली सॉस है, क्या नाम है? रॉयल सॉस, कवरचर। अच्छा कवरचर, क्या बात है, क्या बात है साले की, या अल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह कवरचर ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक ये करेंगे इंशाल्लाह। तो ये करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो बस आप लोग हमारा हाथ पकड़ लें, हाथ नहीं छोड़ना मसाला मॉर्निंग्स का, और हमारे शोज़ देखते रहें, चाहे वो नईम को हों चाहे वो मेरे हों, ठीक है ना। चल बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि हमने चॉकलेट टार्ट को बेक करना है ना, ठीक है, तो चॉकलेट टार्ट से ही स्टार्ट ले लेंगे। आप रेसिपी रिपीट कीजिएगा आपा, ताकि ये तो टार्ट जो है ना ये बेसिक है। मेरे पास तो रेसिपी नहीं है। बख्तियार, रेसिपी दे दो बच्चे। ये शॉर्ट क्रस्ट है? जी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है इसको। अच्छा, अभी आप रेसिपी रिपीट करेंगी ना? ठीक है।
बना के लेकर आया था, इसलिए कि ठंडा हो जाता है ना तो थोड़ा बड़ा इजी हो जाता है वर्क बिल्कुल करने सही, में। बिल्कुल सही। ये आपको बेक हाउस से मिल जाएगा, इसको सिलपात कहते हैं। उस दिन हमारे सारे खाना वाना खा के सारी हमारी फ्रेंड्स ऊपर चली गई बेक हाउस में। अल्लाह मियाँ, सबने जो शॉपिंग की है। अच्छा, इसकी बेस है ना आपने बिल्कुल बारीक रखनी है। बटर लिया था नईम ने 100 ग्राम, उसमें डाली थी आइसिंग शुगर 50 ग्राम, एक अंडा डाल के उसको मिक्स किया और फिर उसके बाद में उसमें डाल दिया मैदा 180 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम और एक चुटकी नमक और वैनिला पाउडर एक चुटकी। फिर रिपीट कर रही हूँ, 100 ग्राम मक्खन दैट इज़ 4 आउंसेस, आइसिंग शुगर 2 आउंसेस 50 ग्राम्स डाल के दोनों को बीट करना है। फिर उसमें जाएगा एक अंडा। जब अंडा आपका मिक्स हो गया तो हाथ से फिर आप उसमें मैदा 180 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, एक पिंच नमक, एक पिंच वैनिला पाउडर डाल के और आप उसको डो बना लेंगे। डो बना के फ्रीज़र में या फ्रिज में रखेंगे चिल करने के लिए। फिर आप उसको रोल करेंगे सिलपात पे थोड़ा सा मैदा डाल के और फिर आपने कोई भी आपके पास ऐसा टार्ट मोल्ड वगैरह हो, ठीक है, उसके अंदर आपने सेट करना है। अभी हम इसको हाथ से सेट करेंगे किस तरीके से, ये देख लीजिएगा। इसके अंदर डल गया। यही तो मैं सोच रही थी आज नईम को क्या हो गया है, इतना अनटाइडी काम कर रहे हैं। वाह। अब आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है। इसके अंदर हमने कोई भी चीज़ नहीं लगाई ना कोई बटर ना कुछ ऐसी चीज़। हाँ, कुछ इसलिए कि इसमें बटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉन स्टिक है ये, तो इसमें तो जवाज़ ही नहीं पैदा होगा कि ये चिपकेगा इसके अंदर। सही। तो आपने इसको तरीके से। अच्छा, बहुत से लोगों को ये शीट्स चाहिए थी लास्ट वीक। आप वहाँ है ना हमारे पास? नहीं थी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, वहीं से तो लिया है। नहीं थी, जिनको चाहिए थी उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं मिली। मैं पता कर लूँगा। ये तो हम वहीं से लेकर आए अभी भी। और कुनाफा पेस्ट भी नहीं था। कुनाफा पेस्ट भी होगा, थोड़ा सा था, आधा किलो, जो किसी बहुत ही इश्तियाक था जिनको उन्होंने ख़रीद लिया और बाकी बेचारे जिनको चाहिए था उनको नहीं मिला। छोटी पैकिंग में नहीं होगा उनके पास। हाँ, वही था। ये देखें जी ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, छुरी से। अच्छा, नहीं ब्रेक है, ब्रेक ले लेते हैं। इसको अभी बेक करेंगे, मिक्सर इसके अंदर डाल के बेक करेंगे। तो जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मिक्सर बनाएंगे इसका। ठीक है। इस तरह से आप नीट कर दीजिए ऊपर से। और यहाँ पे आ चुका है वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। वापस ब्रेक से आएंगे, फिर इसकी फिलिंग बनेगी चीज़ की और फिर इसमें पोर की जाएगी और बेक की जाएगी। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला टीवी। चॉकलेट चीज़ टार्ट अज्जा, मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 180 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 1 चुटकी। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 15 ग्राम, मिल्क पाउडर क्रीम 80 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद। जी, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स एंड शेफ नईम इज़ विद अस टुडे। बेक हाउस का आज स्पॉन्सर्ड शो है हमारे मसाला मॉर्निंग्स पे, जो कि आप पिछले 4-5 साल से एवरी ट्यूसडे देख रहे हैं। थैंक्स अ मिलियन टू CEO of Bakehouse, Mr. Salman and Mr. Zishan, to choose my show to give such good chefs to us, for you all to learn amazing dishes, free of cost. अच्छा जी, फिलिंग क्रीम चीज़ 200 ग्राम,
हमने हाफ लगाई है 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि आपने रेसिपी को अगर छोटा करना है तो वो कर लीजिएगा। ठीक है। आइसिंग शुगर 50 ग्राम। आप यही देखें, कंफ्यूज नहीं होइए, ठीक है। बेशक नई आदि कर रहे हैं। मुझे ये इतना अच्छा स्टाइल लगता है, आप जिस तरह अंडा तोड़ते हैं, मुझे नहीं आता। एक अंडा, इसलिए कि हाफ रेसिपी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉर्नफ्लोर 15 ग्राम्स कॉर्नफ्लोर। शुगर डाल दी। अच्छा, शुगर चली तीनों गई। चीज़ों को एक साथ मिक्स किया। अच्छा। क्रीम चीज़ को, क्रीम चीज, शुगर, कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर भी चला गया। क्रीम यहाँ पर मिल्क पाउडर, क्रीम क्रीम लिख दिया ना, गलत लिख दिया। तो क्या है ये? ये टेट्रा पैक क्रीम है। ओके, मिल्क पाउडर काट दीजिए, ये क्रीम है टेट्रा पैक 80 ml। डाल दी आपने? जी बिल्कुल डाल दिया, सब चीज़ें रेडी हैं। ओके अब बस इसको सिर्फ बेक करना रह गया। ओके, मज़े का होगा। अब हमने इसको 140 पे बेक करना है ठीक है। और तकरीबन 12 से 13 मिनट में हम अच्छा इसको सुनो निकाल देंगे। नईम, अगर मुझे चाहिए कि मैं इसमें थोड़ा सा वेनिला पाउडर या वेनिला एसेंस डाल दूं तो डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डल जाएगा। अब ये देखिए ना, हमने हाफ रेसिपी में 5 बनाए। हाँ। आप डबल रेसिपी करेंगे तो 10 बन जाएंगे। ठीक है। जो आपकी ऊपर वाली टार्ट की रेसिपी है उसमें 10 बनेंगे, और फिलिंग भी जब डबल बनाएंगे तो 10 बनेंगे। ठीक है, चॉकलेट चीज़ टार्ट आपके 10 बनेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अल्लाह, ये जो अभी आप केक बनेगा ना, ये देखिएगा, उफ, माशाल्लाह। अच्छा, इसको देखते रहना है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे ये ज़्यादा बेक हो जाएगा तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि 12-13 मिनट में इसको हम निकाल दें। अच्छा, बस बस 12-13 मिनट में ऐसा bake हो जाएगा। वॉबली होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप स्पंज की रेसिपी तो सबको पता है, रिपीट कर दीजिएगा एक बार। बिल्कुल, मैं कर देती हूँ। 4 अंडे का स्पंज लिया है, ये चौकोर पैन में बेक किया है। 4 अंडे, 120 ग्राम चीनी, दोनों को अच्छी तरह बीट किया, इतनी अच्छी तरह कि वो डबल हो गया वॉल्यूम में। फिर उसमें मिल्क पाउडर डाला 20 ग्राम और मैदा 120 ग्राम डाल के, जिस तरह नईम हाथ से उसको फोल्ड करते हैं उस तरह आप हाथ से कर लें, स्पैचुला से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। वेनिला एसेंस डाला, वेनिला पाउडर डाला, आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ा सा चख सकते हैं? जी आपा बिल्कुल। ये अभी इसके साइड नहीं, ये नहीं, वो इसकी साइड से भी काटूंगा ना, इसको चखिएगा आप। ये बस 2 हिस्सों में काट दिया इसको। वैसे तो पेस्ट्री 3 हिस्सों में भी बनती है, लेकिन हमने इसको 2 में बनाना है। ज़बरदस्त। नहीं, मुझे ये नहीं चखना है, मुझे वो चखना है, ब्राउन वाला हिस्सा। थैंक यू। अच्छा जी, इसको भी काट लेंगे और साथ में इसको भी काट लेंगे। वो सॉफ्ट, ये चीज़ आप लोग की बहुत अच्छी है। कटर जो है ना आप लोगों का केक का, राउंड में, स्क्वायर में, वेरी नाइस। अंडे और चीनी को डबल बीट करना है टिल फ्लफी। फिर उसमें मिल्क पाउडर और मैदा हाथ से फोल्ड कर दीजिए, वेनिला एसेंस डाल दीजिए। मिल्क पाउडर 20 ग्राम है, फ्लावर 120 ग्राम है। नहीं, आपने जी आपा। वो क्यों डाला है मिल्क पाउडर? किस पे? इसमें? हाँ। जायके के लिए। ओके। जायके के लिए।
अच्छा, हम जो 3 मिल्क का केक बनाते हैं उसमें भी हम मिल्क पाउडर डालते हैं। तो ये सब वाले स्पंज जो है ये 3 मिल्क वाला है हमारे पास। ओके, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा है। अगर आपको 3 मिल्क केक बनाना है तो आप ये स्पंज से बनाएं। Too good. हल्का सा सोक करेंगे इसको दूध के साथ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं नहीं करना। है, इतना सॉफ्ट है। अच्छा, इसके 2 ऑप्शन है। इसके अंदर क्या जेलेटिन बेटा? मिक्स करना है आपने। जेलेटिन जब मिक्स हो जाएगी किस फिर पे? पूरा इसमें पोर कर देंगे आप। जेलेटिन के अंदर हमने सारे मैंगो डाल के, जेलेटिन जो पानी लेके 10 ग्राम या 20 ग्राम पानी डाल के उसके अंदर आपने इसके अंदर ऐसे भर देना है इसके साथ। इसमें जेलेटिन है? जेलेटिन मैंने मिक्स किया हुआ है आपका इसके अंदर ना। रियली? ये हाँ, ये इसको जमा देगा ना। ओके। जेलेटिन के अंदर मैंने इसको डिप किया हुआ है। ये देख रही हैं आप, ये शाइन जो आ रही है बिल्कुल जेलेटिन की वजह से आ रही है। बिल्कुल आ रही है। और ये वाली जेलेटिन? ये हम टॉप पे डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसे हो आप? अल्लाह का बहुत करम, शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अबा ट्यूसडे का शो ना वैसे अमेजिंग होता है। मतलब उस दिन कॉल करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन कि देखने को दिल करता है उस दिन कि अगर कॉल में लाएंगे तो फिर सख्त तवज्जो हट जाती है। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ों से रहा नहीं जाता। मैं शेफ नईम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि मतलब उनकी जो आप दोनों की वजह से जो मतलब लोग अपनी होम केटरिंग को इतना आगे तक लेके जा रहे हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल दूंगा नूरजहां अब्दुल्ला की। नूरजहां अब्दुल्ला जो कनाडा में है, आपकी फ़ैन है, आपको पता है, और आप उनसे मिली भी हुई हैं। और आप वो बता रही थी कि मतलब जो शेफ नईम की रेसिपीज़ जो आई हैं उनको और वो अपनी चीज़ें मिक्स करके जो मतलब केटरिंग वहाँ पे कर रही हैं और वो वहाँ के लोगों से बहुत दाद पा रही हैं। सोचें। माशाल्लाह जी। और आपा उन्होंने आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आप एक इसको लेकर आई हैं शो में, और जितने भी शेफ्स आ रहे हैं स्पेशली उन्होंने शेफ नईम का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि वो उनको इतने आसान मतलब रेसिपी को आसान करके सिखा रहे हैं। सब में बड़ी बात नईम की जो खूबी है ना वो यही है कि जी आप इजी रेसिपीज। जी आपा उन्होंने भी यही चीज कही है कि वो आपको पता है वो बेकिंग कितनी शानदार करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी मुश्किल रेसिपीज बनाती थी, लेकिन मसाला मॉर्निंग से ट्यूसडे के शो की वजह से वो बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इजी बेकिंग कर रही हैं और वो अपनी केटरिंग को बहुत आगे तक बढ़ा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा एक चीज मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं चल रही है। मुझे जैसे लोग जो मतलब ऑफिस में या दाएं बाएं किसी तरह से शो देख लेते हैं तो वो इससे महरूम रह जाते हैं। साल एक। ठीक है बेटा। जी अपना ख्याल रखिएगा। और शेफ नईम अस्सलाम वालेकुम, आपको अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह। नीचे मैंगो बिछा दिया, उसको हल्का सा प्रेस किया, प्रेस करने के बाद दोबारा ऊपर स्पंज लगा दिया, उसको भी इसको प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। इसको आपने सोक किया बेटा? हाँ बिल्कुल सोक किया। ओके। बगैर सोक के तो फिर वो अच्छा, जब खाएंगे मैंगो मज़ा नहीं आएगा। पीसेस अच्छे बड़े सिंदरी आम आ गए, उसको 2 आम ले लें, उसको क्यूब्स में काट के उसको जेलेटिन पानी में आपने डिज़ोल्व किया। पानी थोड़ा ज़्यादा था, जेलेटिन कम था, जी, राइट? जी, बिल्कुल। और उसमें आपने आम को डाल के सोक किया और फिर वो आम अच्छी तरह पानी जेलेटिन निकाल के आपने इसमें डाला ताकि वो सेट हो जाए। व्हाट अ गुड आइडिया। वरना हम जब आम खाते हैं पेस्ट्री से तो वो गिर रहा होता है हमारे कपड़ों पे, एंड इट लुक्स सो ऑफुल, है ना? सच अ गुड आइडिया। अब बिल्कुल हल्की सी क्रीम लगानी इसके ऊपर। ठीक है, ना होने के विप की बराबर। क्रीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शिरियापा आप कैसी हैं? अल्लाह का मैं बहुत फौजिया बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी शिरियापा मैं आपकी काफ़ी मतलब सालों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मुझे मेरी छोटी सिस्टर और वालदा कहती हैं कि आप शेफ नईम जो है। अस्सलाम वालेकुम शेफ नईम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि बेकिंग में मैं जितने भी केक देखती हूँ उसमें आप लोग सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट क्यों डालते हैं? डो होती है पिज़्ज़े की, उसमें तो तुम माना कि वो डालते हैं, शुगर क्यों डालते हैं पिज़्ज़ा डो में? वो भी ज़रा थोड़ी सी मुझे बता दें ताकि मैं अपनी अम्मी को छोटी सिस्टर को बता सकूँ। और बाकी माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त केक है कि मैंगो को काट के आपने
वो जो वनीला पाउडर बताया है वो वनीला जो जो लिक्विड में होता है उसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी में कितना फर्क है? वो टीस्पून या हाफ टी स्पून पाउडर? या वनीला जो लिक्विड होता है उसका तो पता होता है ना, आप बता देते हैं कि हाफ टी स्पून ये भी हाफ टी स्पून है, ये भी हाफ टी स्पून। चलिए अपन अभी बता दे जरा। थैंक यू। पाउडर जो होगा ना, पाउडर डलता है आप पिंच के हिसाब से, और वो जो है वो 3-4 ड्रॉप डालेंगे, मतलब पाउडर कम डलता है। इनके इम्पोर्टेड एसेंस है, हाँ। इनके फॉरेन एसेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ओरिजिनल है, तो इसलिए इतना थोड़ा डालना बिल्कुल है, थोड़ा ठीक सा है? डलेगा। और सवाल आपने पूछा नमक का, तो वो टेस्ट देता है ना, बिल्कुल टेस्ट के लिए जरा सा नमक वो डालता है। ऑप्शनल होता है, डालना है डाल दें, स्किप करना है स्किप कर दें। डाल दें। और चीनी जहाँ तक मुझे पता है पिज्ज़ा के डो में इसलिए डलती है कि वो ईस्ट को फुलाने में हेल्प करती है। बताएं। थिकनर है, आप लाइक जैसे चीनी वहाँ थिकनर, यानी कि उसको Rice बाइंडिंग के काम में आती है, यानी कि जब हम मैदे को, जाहिर बात है अगर चीनी नहीं डालेंगे तो वो मज़ा नहीं करेगा, बाउंड करता है उसको। नहीं, लाइक पिज्ज़ा थिकनर, में। पिज्ज़ा की बात करो, उसके बाद जब हम डालते हैं मैदे के अंदर तो वो उसको बाउंडिंग और राइस करने में भी राइस का भी हेल्प करता है, और ये कि चीनी अगर नहीं डालेंगे तो जायके में मज़ा नहीं आएगा। बस। ठीक है। अच्छा अभी ये हो गया यहाँ तक फाइनल। ठीक है, तो अगर ब्रेक है तो कह फिर- रहे हैं ना। अच्छा। आप अब ब्रेक पे, हाँ फिर ब्रेक पे वो चलते हैं, मेरा फिर उसके मजाक बाद हम उड़ाते हैं इसको निम्नों का। टॉप पर हम फिर, कैसे लगाएंगे स्लाइस, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ये फ्रीजर में जाएगा। ये फ्रीजर में रखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, जी। इसको फ्रीजर में रख रहे हैं, आप उधर देखें। हाँ हाँ। ठीक है, और हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। फ्रेश मैंगो पेस्ट्रीज अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, फ्रेश मैंगो हस्बे ज़रूरत। जी ये देखें जी, अगर कभी मंगल को होगा ना हमारा कोई क्वेश्चन, आज तो खैर नहीं है, अगर कभी होगा तो मेरे दिमाग में एक सवाल इस वक्त आया है। हम ये पूछेंगे सालिक कि शेफ़ नईम को आप लोग क्या क्या लक़ब देना चाहते हैं। जैसे हम जब मैट्रिक में होते हैं और हमारी फेयरवेल पार्टी होती है और हमें वो मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल, तो इनके लिए क्या है, क्या होता है? जैसा सीमी ने इनको कहा जादूगर शेफ, तो इनको सब इनके नाम बताएं, इनके लिए क्या क्या है। वाकई चलो, सालिक ने आपको कहा है चैम्पियन शेफ। जज़ाकल्लाह भाईजान। अच्छा ये देखिए कि ये आम का जो ऊपर का टॉप होता है ना, इसको हमने काटा, ठीक है, इस तरीके से चकोर स्लाइस करें, और बिल्कुल छोटे छोटे से ना हमने ऐसे पीसेस काट लिए इसके। एक पीस मैंने इसीलिए रख दिया था कि आपको दिखाने के लिए। एक दिन आम पहले मंगा के रख लिए थे और ठंडे हो रहे हैं, फिर आप इस तरीके से पूरे पेस्ट्री के ऊपर सेट करना है। आप इसको केक भी कह सकते हैं, आप इसको पेस्ट्री भी कह सकते हैं। बेटा ये नहीं हुआ है अभी तक। आपा मैंने अभी इसकी हीट बढ़ाई है थोड़ी सी, हाँ बहुत स्लो था अवन, क्योंकि मुझे सही, ये लग रहा है कि इसकी ना, बहुत बहुत ठंडा है अवन। कल हमने इसको 13 मिनट में पका लिया था। मैंने इसके अंदर जेलेटिन शीट डाल दी है। अच्छा, अब ये देखेंगे ये सॉफ्ट हो गई है, तो हल्का सा इसके अंदर कलर डाल देंगे, ऑरेंज येलो, हल्का सा बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ काम ऐसे हैं जो ग्लव्स पहन कर नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ ग्लव्स पहनूंगा तो ये मेरे हाथ से स्लिप हो जाएंगे आम ना, तो कहीं आप लोगों के लगे कि मैं ग्लव्स क्यों नहीं पहन रहा, वजह बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, जब आप इतनी तारीफें सुनते हैं तो फिर थोड़ी सी बुराई भी नहीं आप सुन सम लिया टाइम करें। होता है ना, क्योंकि ये देखिए ये हाँ, थोड़ा सा मैसी सबकी काम है ना। आदत होती है, कोई किसी हाल में खुश नहीं ये होता। थोड़ा सा मैसी काम हो रहा है इसकी वजह से कोई ना, बात नहीं, मुझे सुने, ऐसा लगा कि जब हम अच्छी बातें सुन सकते हैं तो हम तनकीद को भी हमें सुनना जी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है।
क्योंकि ये देखिए अभी बगैर ग्लव्स के इतना स्लिप हो रहा है हाथों से, तो जब हम ग्लव्स पहन लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसके ऊपर ये वर्क कर सकते हैं। ये हो गया जी फाइनल। जेलेटिन शीट हमने इसमें डाल दी है, हल्का सा येलो कलर का टच देंगे इसके अंदर, बिल्किस फूड का येलो कलर। अब इसको आप माइक्रोवेव डालेंगे? माइक्रोवेव डालेंगे इसको। ओके। फिलहाल 30 सेकंड लगाएंगे और इसको हम रखते हैं फ्रीज़र में। आपने चेक किया इसको आपा? नहीं बेटा, मैंने नहीं किया। हो गया तकरीबन। हाँ हाँ, 2 मिनट इसको और लगा देते हैं, बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट। थोड़ा थोड़ा हो गया है, वॉबली है, ज़रा सा हिल रहा है, बस उस वक्त आपको निकालना है। अगर आपने थोड़ा सा और पकाया है तो वो हार्ड हो जाएगा। अच्छा, ये तो मैं अभी देख रही हूँ एक चीज़। क्या चीज़? नहीं माफ़ किया आप, अभी सुने, ये आप पेस्ट्रीज बना रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ओह वाह, मैंने अभी ये तो कहा, मैंने कहा आप इसको केक का भी नाम दे सकते हैं और पेस्ट्री का भी दे सकते हैं। very स्लाइस कर लेंगे तो पेस्ट्री हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो केक हो जाएगा। बट दिस इज रियली नाइस कि पेस्ट्रीज में आपने अंदर पूरी फिलिंग की जी है। जी जी। जबरदस्त। जब वो ठंडा होगा कटेगा तो बड़ा खूबसूरत लुक आएगा हाँ इसका। एग्जैक्टली, ज़बरदस्त। फ्रेश मैंगो पेस्ट्रीज थी आज की रेसिपी, मैंने अपने उसमें कहा था केक है। ये देखिए चॉकलेट चीज़ टार्ट। ये पूरा मेल्ट हो चुका है और डालने से पहले इसको चेक किया जाता है कि ये ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर गर्म है तो उसको ठंडा करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्रीम डालिए तो वो सारी ऊपर आ जाएगी, इसका शेप ख़राब हो जाएगा। तो ये फिलहाल थोड़ा सा गर्म है। प्लीज़ ये छोटे छोटे Hold जो करते हैं अभी टिप्स इसको आपको थोड़ा सा। नहीं बताते हैं ना, ये आप अपनी डायरीज में नोट किया करें। इम्पॉर्टेंट टिप्स लिख के, एंड यू शुड नोट इट। टार्ट्स जो हम बना के लेकर आते हैं, दूँ आपको? जी जी मुझे देखिए। ये फ्रॉस्टिंग, ये कौन सी फ्रॉस्टिंग है बेटा? लास्ट जो मैंने शो किया था आपा, एक केक बनाया था हमने, जिस पे हमने फ्रॉस्टिंग से कवर किया था। हाँ मिल्क पैक क्रीम और ये 2-4 चीज़ें हमने डाली थी। ठीक है। ये हो रेसिपी। वाह, हम इसको निकाल रहे हैं, ये हो चुका है। ये देखिए। हाँ ये थोड़ा सा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है। रिकैप तो नहीं है सालिक? ओके, अच्छा ब्रेक है? जी, ब्रेक है बेटा। हाँ, ठीक है। लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स।
फ्रेश मैंगो पेस्ट्रीज अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, फ्रेश मैंगो हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, ये देखें हमारे जादूगर शेफ़ ने क्या कमाल दिखाए। प्रेजेंटेशन ऑल्सो काउंट्स अ लॉट। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्लेटर रेडी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हम डाल देते हैं पेस्ट्री के ऊपर। आइडिया, दिमाग काम करना उस वक्त। ओह माय गॉड, इस तरह। हाँ बा, इसको डालेंगे ऐसे, एक लेयर हल्की सी पहले डालेंगे, फिर ताकि ये फ़ौरन जम जाएगा ना थोड़ी देर में। फिर ऊपर हम थोड़ी देर के बाद जब ये एक पोर्शन जम जाएगा इसका, फिर हम दोबारा डाल देंगे उसके ऊपर। ये जो बच गया ना, ये हम बाद में डालेंगे। आंखें लाएं, माय गॉड। उफ, और ये देखें, ये सेम यही प्रोसेस जो आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। नहीं, अगर मैं कुछ होती ना, कुछ पाकिस्तान की जी, कुछ, अब मैं ये तो नहीं कह सकती प्रेसिडेंट होती अभी तो ख्वाब है, लेकिन खैर कुछ भी होती बड़ी या कुछ भी, या मेरे कोई चलती, तो मैं आपको तमगाए इम्तियाज़ देती। जज़ाकल्लाह, आपने कह दिया, मिल गया कसम हमें। से मैं कहती हूँ, इतने शेफ्स आए, और ऐसी बात नहीं है कि वो सब मेरे लिए बहुत अजीज़, बहुत मेहनती, बहुत अच्छा काम करने वाले, जिसमें शेफ़ उनैद, शेफ़ फ़कार, शेफ़ सुल्तान, अरशद भाई, सब, और भी सब जो भी है, मे बी मैं किसी को भूल रही हूँ, बट I have come to a conclusion that Chef Naeem stands number one. Nobody can compare him. Nobody. सब अपनी जगह हैं, सब परफेक्ट हैं, सब ने बड़ से बढ़ के काम आप लोगों को सिखाया है, पर इनका काम आसान है। Just see ये पेस्ट्री, उफ। अच्छा, ये देखें, ये जो हमने अब बीच में ये जेलेटिन से जमाया था हमने, ये बिल्कुल जेलेटिन के साथ हमने दिखाने का मकसद यही है। Too good. इसको इसमें डालें। जी आप, नहीं, उसको। थैंक यू। मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि ये अपने अपने घरों में ईद पे ज़रूर बनाइएगा। टू गुड, टू गुड। अब भाई एक स्लाइस और आ गया। वाह, ये हम सालिक के लिए रखते हैं। Let's see. पापा ब्रेक गिने चले, रिकैप ब्रेक है जी, ठीक है जी।
चॉकलेट चीज़ टार्ट अज्जा, मक्खन 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 180 ग्राम, कोको पाउडर 15 ग्राम, नमक 1 चुटकी, वनीला पाउडर 1 चुटकी। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 15 ग्राम, मिल्क पाउडर क्रीम 80 मिलीलीटर, अंडे 2 अदद। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को मिक्स करें। अब इसमें अंडे शामिल करके हाथ से मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदा, कोको पाउडर, नमक और वनीला पाउडर डालकर स्वीट टार्ट बना लें। अब इसे एक मोल्ड में लगा दें। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ और चीनी को मिक्स करें। फिर इसमें कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर, क्रीम और अंडे डालें और तैयार मिक्सचर में भरकर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक करें। आखिर में इसे निकाल कर ठंडा करें और डेकोरेशन करके सर्व कर दें। फ्रेश मैंगो पेस्ट्रीज अज्जा, अंडे 4 अदद, चीनी 120 ग्राम, मैदा 120 ग्राम, मिल्क पाउडर 20 ग्राम, वनीला एसेंस हस्बे ज़रूरत, विप क्रीम हस्बे ज़रूरत, फ्रेश मैंगो हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले अंडे और चीनी को मिला के फ्लफ़ी कर लें। फिर मैदे में मिल्क पाउडर डालकर हाथ से मिक्स करें। अब वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स कर लें। ठंडा हो जाए तो उसकी 3 लेयर्स काटें और हर लेयर में फ्रूट्स शामिल कर दें। फ्रेश मैंगो स्लाइस और क्रीम डालकर तीनों एक दूसरे के ऊपर रखें। ऊपर फ्रेश मैंगो काट कर लगाएं और ठंडा कर लें। आखिर में ऊपर मैंगो जेली डाल के ठंडा करें और पेस्ट्री शेप में काट लें। जी जनाब, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। और आज का तो खैर हर हफ्ते ही मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ आज का नईम जवाब नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत से भरी ज़िंदगी दे, हासिदों के हसद से बजाय नज़र से बचाए। आप अपना सदका दे दिया करें हर ट्यूसडे को। माशाल्लाह माशाल्लाह, टू गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, आपसे इजाज़त लेने से पहले, शायद आज चांद रात होगी ज़िलहज की, आपको इस महीने के 10 दिन की फजीलत ज़रूर पता होगी। अगर नहीं है तो आप समझ लें ये 10 रातें इतनी फजीलत रखती हैं कि आपको इसका एक एक पल ज़ाया नहीं करना है। जैसे ही चांद होगा आपको 6 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। 2 रकात नमाज हाजत की नीयत से पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज आप शुक्राने की पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज आप सलातुत तौबा पढ़ेंगे कि या अल्लाह, मैंने जितने पिछले अगले जाने में गलतियां की हैं मुझे माफ़ कर दे और आगे मज़ीद गुनाह ना करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। शुक्राने की जो नफिल पढ़ेंगे उसमें आप ये नियत करेंगे कि या अल्लाह पाक, आपने हमें इतनी अच्छी सेहत दी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, या अल्लाह हम पर आगे भी रहम फरमाना, आगे भी हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाना। हाजात आप अल्लाह ताला से जो आपके दिल में हाजात हैं वो आप मांग सकते हैं, किसी और से नहीं मांगेंगे। कोई आपको कुछ नहीं देने वाला सिवाय वो रब के। बेशक। ठीक है, तो ये काम आपने, अगर आज चांद रात हो गई तो आपने 6 रकात नमाज नफिल ज़रूर पढ़नी है। ये सारी नियतें करके मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, शेफ़ नईम को, शेफ़ नईम की फ़ैमिली को, सबको दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कल पहली ज़िलहज हुई तो कल से फिर कोशिश करिए, गर्मी है तो क्या हुआ, कोशिश करें कि इंशाल्लाह हम सब मिलके 9 रोज़े रखेंगे। ठीक है, चले जी, दीजिए इजाज़त हमें, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।